विद्यार्थियों, आज हम उत्तर भारतीय संगीत के 10 प्रमुख जो 10 थाट हैं उनकी चर्चा करेंगे। पूर्व के वीडियो में मैंने आपको 72 थाटों की रचना के बारे में बताया था और भातखंडे जी द्वारा जो 32 थाट की रचना थी उसको समझाया था। अब उन व्यवहार में उन जो 32 थाट हैं उनमें से जो 10 थाट प्रचलित हैं उनकी आज हम चर्चा करेंगे। उससे पहले एक बार मैं पुनः आपको थाट का परिचय बताऊं कि नाद से श्रुति, श्रुति से स्वर, स्वर से सप्तक और सप्तक के 12 स्वरों से थाट की उत्पत्ति होती है। थाट उस स्वर सप्तक को कहते हैं जिससे कि राग उत्पन्न हो सके। दैट कलेक्शन ऑफ नोट्स विच इज़ केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग रागस is known as थाट। प्राचीन संस्कृत ग्रंथकार इसको मेल नाम भी से भी कहते थे और मेल का अर्थ में भी यही है कि मेल स्वरों के उस समूह को कहते हैं जिससे कि राग उत्पन्न हो सके। तो इसलिए थाटों में के प्रमुख नियम यह हैं कि थाट में हमेशा 7 स्वर होते हैं। दूसरा, थाट में स्वरों का क्रमानुसार होना आवश्यक है, इसलिए उसमें एक स्वर के 2 रूप भी आ सकते हैं क्योंकि स्वर क्रमानुसार होते हैं। और थाट चूँकि गाया बजाया नहीं जाता इसलिए उसमें रंजकता का होना भी अनिवार्य नहीं है। और थाट को जो है उसको पहचानने के लिए उसी से उत्पन्न हुए उसके प्रसिद्ध राग के नाम से उसको जाना जाता है जो कि आश्रय राग कहलाता है। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी ने 32 थाटों को मान्यता दी। दक्षिण के जो प्रसिद्ध विद्वान थे पंडित वेंकटमखी जी ने, उन्होंने गणित के आधार पर यह सिद्ध किया था कि शुद्ध विकृत सप्तक के जो 12 स्वर होते हैं उनसे 72 थाटों की उत्पत्ति संभव है। पर भातखंडे जी ने उन 72 में से 32 थाटों को मान्यता दी और व्यवहार में उन 32 थाटों में से भी 10 थाट ही जो हैं वो प्रचलित हैं। और वो थाट हैं बिलावल, खमाच, कल्याण, भैरव, पूर्वी, मारवा, काफ़ी, आसावरी, भैरवी और तोड़ी। अब इसमें जो बिलावल है उसमें सारे स्वर शुद्ध माने जाते हैं। दूसरा है खमाच जिसमें कि नी कोमल है और बाकी स्वर शुद्ध हैं। अगला थाट है कल्याण जिसमें कि माँ तीव्र है, बाकी स्वर शुद्ध हैं। अगला उसके है भैरव थाट जिसमें कि रे धा कोमल है, बाकी स्वर शुद्ध माने जाते हैं। उसके बाद आता है पूर्वी। पूर्वी में रेधा कोमल है, माँ तीव्र है, बाकी स्वर शुद्ध हैं। मारवा में केवल रे कोमल है, माँ तीव्र है, बाकी स्वर शुद्ध हैं। अगला थाट है काफ़ी जिसमें कि ग नी कोमल है, बाकी स्वर शुद्ध हैं। आसावरी में ग ध नी ये 3 स्वर कोमल हैं, बाकी स्वर शुद्ध हैं। भैरवी जिसमें कि रे ग ध नी ये 4 स्वर कोमल हैं। और आखिरी थाट तोड़ी जिसमें कि रे ग ध कोमल और माँ तीव्र माना जाता है। इस तरह से ये 10 थाट जो हैं प्रचलन में हैं और अभी वर्तमान समय में जो भी राग गाए बजाए जा रहे हैं वो मुख्यतः इन्हीं 10 थाटों के अंतर्गत आते हैं। उनका वर्गीकरण इन 10 थाटों के अंतर्गत ही किया गया है। और जैसा कि पहले बताया आपको कि
थाट को पहचानने के लिए उससे उत्पन्न हुए किसी प्रसिद्ध राग के नाम से ही उसको जाना जाता है। जैसे बिलावल को बिलावल थाट के राग के बिलावल राग को बिलावल थाट को बिलावल राग के नाम से जाना जाता है। कल्याण के लिए यमन, किसी कल्याण का जिक्र आता है तो एकदम से यमन का ध्यान आता है कि यमन, तो उसके यमन के नाम से कल्याण को ज़्यादा पहचाना जाता है। खमाज थाट का प्रसिद्ध राग है खमाज, तो भैरव थाट का प्रसिद्ध राग है भैरव। पूर्वी थाट का प्रसिद्ध राग है पूर्वी। मारवा थाट का मारवा राग, और काफी थाट का काफी राग। आसावरी थाट का आसावरी राग, और भैरवी थाट का भैरवी राग, और तोड़ी थाट का तोड़ी राग। इस तरह से ये व्यवहार में 10 थाट जो हैं वो प्रचलित हैं, और इन्हीं हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में जितने राग गाए बजाए जाते हैं वे ज़्यादातर इन्हीं थाटों से उत्पन्न होते हैं। थैंक यू।